अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां अवां जी होस्ट ऐं तव्हां जी दोस्त सायरा अली ख़ान। जी नाज़रीन, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे हींअर अनक़रीब रमज़ान बि गुज़रियो आहे, ईद बि गुज़री आहे ऐं वरी अॼु ॾींहुं बि अहिड़ो ॿियो हिकिड़ो ज़बरदस्त आहे। बिल्कुलु असां उन जी बि अनाउंसमेंट कंदासीं, पर स्टार्ट वठूं था असां पंहिंजे रमज़ान जे मौज़ूअ खां। त रमज़ान जो जॾहिं रमज़ान ईंदो आहे, जॾहिं रमज़ान ईंदो आहे तॾहिं इंसानु जेको आहे सबर ऐं एहसास जो तरीक़ेकार सिखंदो आहे, छाकाणि जो उनखे एहसास पैदा थींदो आहे त हिकु ग़रीब कहिड़ी पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदो आहे। अलाह साईं हिन 12 महीननि में रमज़ान खे इन लाइ रखियो आहे ताकी असांखे ॿिए जो एहसास थिए, न त अलाह साईं खे असांजे रोज़नि जी या असांजे इबादत जी एॾी ज़रूरत नाहे हूंदी, छो जो हुननि जा फ़रिश्ता ई काफ़ी आहिनि। पर सिर्फ़ु इन लाइ त इंसान खे इंसान जी क़दुरु थिए, एहसास थिए ऐं हू ॿियनि खे ॼाणनि सघनि ऐं मोहबत ऐं प्यार जो कारवां हली सघे। सिर्फ़ु इन शइ लाइ त असांजे पासे वारो कहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारे पियो, छा हू पूरी तरीक़े सां मानी खाई सघे थो, न पंहिंजी ख़्वाहिशात पूरी करे सघे थो या न, इहो सभु कुझु असांखे रमज़ान सेखारींदो आहे। ऐं इहो रमज़ान हिकु महीनो असांजे 11 महीननि ते भारी पवंदो आहे ऐं असां इहे सभु जहिड़ी शयूं पूरे रमज़ान में गुज़ारे छॾींदा आहियूं, इबादतूं बि कंदा आहियूं, एहसास बि कंदा आहियूं ऐं गॾोगॾु आऊं इहो बि चवंदसि, हिकिड़ी चवंदा आहिनि त तव्हां अगरि साहिब हैसियत आहियो त तव्हां पाण ॾिसंदा हूंदा कराचीअ जे हर कुंड कुड़च ते तव्हां ॾिसो त हिकिड़ो दस्तरखान सजियल हो। पर आऊं चवां थी त जेके बि साहिब हैसियत आहिनि, हीउ रमज़ान गुज़री वियो, नेकियूं ॾिनियूं वरितियूंसीं, पर आईंदा रमज़ान में बि पंहिंजे ॻोठ में पंहिंजे घटीअ में जिते बि जेकी जेतिरी आहे हैसियत आहे, हिकिड़ी नंढड़ी टेबल सजाए छॾे, हिकु माण्हूअ जो रोज़ो रखाए छॾे या खोलाए छॾे, त इन खां वधीक हुनजी नेकी छा हूंदी। पर इहे सभु शयूं जॾहिं असां इहे ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहियूं, दिलि में अंदरि में हिकु उत्साह पैदा थींदो आहे त वञ अलाह साईं असांखे इन लाइ कयो आहे जो असां जेको आहे ॿिए कंहिंखे रोज़ो खोलाए सघूं था, छा असां इन लाइ कयूं त कंहिंखे कपिड़ा वठी ॾेई सघूं था, छा असां अलाह साईं असांखे इन लाइ कयो आहे त असां पंहिंजी ख़ुशियुनि खे ॿियनि खां बि वंडियूं था। त उहे सभु जॾहिं वंडे ऐं असांजो दिलि ख़ुशि थींदो आहे त उहा सूरत हूंदी आहे ईद जूं ख़ुशियूं। त असांजो अॼु जो मौज़ू आहे ईद जूं ख़ुशियूं। त असां जॾहिं ईद जी ख़ुशियूं ऐं ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहियूं, नवां कपिड़ा पाईंदा आहियूं, छो जो ठहियलु नवां कपिड़ा कोन्हनि, इहे रमज़ान खां शुरू थींदे 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 इहे ख़ुशियूं, उन खां पोइ जॾहिं असां वटि ईद ईंदी आहे, असां उन ईद में पंहिंजो इज़हार कंदा आहियूं त असां केॾा ख़ुशि आहियूं ऐं उहा रौनक इंसान जे कपिड़नि में, पाइण में, उथण में, वेहण में नज़र ईंदी आहे। हीअ त असांजी ईद जी ख़ुशियुनि जी ॻाल्हि कंदासीं। ईद जी ख़ुशियुनि खाधा बि सुठा सुठा पचंदा आहिनि, दावतूं थींदियूं आहिनि, एतमाम थींदा आहिनि, हिकु ॿिनि खे घरनि में सॼो वञिबो आहे, सिर्फ़ु हिकिड़ो ढोल कोन वॼंदो आहे पर ज़हनी ढोल दिमाग़ जे अंदरि वॼंदो आहे त असां ॾाढा ख़ुशि आहियूं, असांजो दिमाग़ असांजो दिलि ख़ुशि लॻो पियो आहे। पर उन सां गॾोगॾु अॼु असां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त अॼु जेको ॾियारो आहे पूरी आलमी दुनिया में माउ जो ॾियारो पियो मल्हायो वञिजे, मदर्स डे जेको असां हर साल मल्हाईंदा आहियूं। ऐं इहो मदर्स डे ॿारनि खे अहसासु ॾियारींदो आहे त हुनजी माउ जी हुनजी ज़िंदगीअ में केतिरी क़दुरु क़ीमत आहे। चवंदा आहिनि न त ख़ुदि सुकी बि वञे त हुनजी नमी न वेंदी आहे, जे अगरि माउ ज़िंदा आहे त वाह वाह पंहिंजी माउ जी क़दुरु कयो, जे मरी वञे त हुन खूह वांगुरु था जंहिंमें नमी हूंदी आहे। ऐं उन खां पोइ इहा बि ॻाल्हि थींदी आहे त तव्हां ॿुधो बि हूंदो, लाज़मी असांजे मज़हब जी ॻाल्हि आहे त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जॾहिं अलाह सां हम कलाम थियणु वेंदा हुआ त जुती पाए वेंदा हुआ। जॾहिं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी माउ वफ़ात करे वई त अलाह सां ईअं चयोसि त भी मूसा हाणे बसि, छो जो तुंहिंजी माउ गुज़ारे वई आहे, हाणे चपल लाहे अचु। त इहो बि हिकिड़ो असांखे सबक़ु आहे असांजी ज़िंदगी में त असांजी माउ जी हैसियत असांजी ज़िंदगी में छा आहे, उनजी जन्नत पेरनि जे हेठां जन्नत अलाह सां ईअं रखी आहे। त जेतिरो थी सघंदा आहियूं पंहिंजी माउ जी क़दुरु कयो, एहसासु कयो ऐं उनखे जेतिरो थी सघो था। मूं हिकिड़ी ॾाढी सोशल मीडिया ते ॾाढी सुठी ॻाल्हि ॿुधी हुई त जॾहिं बि माउ या पीउ जो फ़ोन अचे न त उनखे पहिरीं कॉल ते खणंदा कयो, छो जो इहे कॉल तेसि ताईं आहिनि जेसि ताईं हू जीअर आहिनि, पोइ तव्हां सिकंदो उन शइ लाइ। जी नाज़रीन, अॼु असां वटि एॾो ई ज़बरदस्त हिकु महिमानु मौजूदु आहे जेको रेड़ीअ जी हवाउनि मां उॾंदो 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 जॾहिं कराची आयो त कराचीअ जे PTV जे गेट ते ॾाढियूं वाधायूं कई त आउं कोशिशि करे अंदरि वञा हली ऐं आख़िर बिल आख़िर अलाह साईं उन्हनि खे इहो शर्फ़ हासिलु कयो जो हू अंदरि आया ऐं पंहिंजो आगाज़ कयनि एक्टिंग खां। एक्टिंग कंदे 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 उन एक्टिंग में न सिर्फ़ु ड्रामनि में पर फिल्मुनि में बि हू हीरो रही चुका आहिनि। उहो कंदे कंदे उन खां पोइ उन्हनि मौसीक़ीअ में पंहिंजो क़दम रखियो। मौसीक़ीअ जो हिकिड़ो सुठो ऐं वॾो नालो अरशद महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मां चयो अलाए अॼु त मुंहिंजो वारो ई कोन ईंदो। छो जे अॼु
असांजा ॾिहाड़ा एॾा मिली विया आहिनि, रमज़ान बा, ईद बा, मदर्स डे बा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मदर्स डे जेको आहे ज़ाहिर आहे मूंखे यादि आहे जॾहिं मुंहिंजी वालदा गुज़ारे वई 3 साल पहिरीं, त मां शाइर खे चयो, मां चयो यार हाणे मुंहिंजी जेकी जन्नत आहे उहो मूं वटि न आहे, त को मुंहिंजी माउ ते कुझु लिखी ॾे। बिल्कुलु तव्हां ॿुधंदासीं। पोइ हुन माउ ते मूंखे कुझु लिखी ॾिनो, पोइ बाद में तव्हांखे ॿुधाईंदोमांव। हा बिल्कुलु नाज़रीन, माउ जी अज़मत ते। बिल्कुलु असां माउ ते ॿुधंदासीं, पर हो सके तो हम मेरा एक काम करो, इहो नाले जो मोहताज कोन्हे गानो, तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे। जी हाणे असां पंहिंजी दोस्त जेको आहे फरज़ाना रतालू। जी फरज़ाना। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमनो ज़ेम स्तासी कुर्बा फरज़ाना आफरीदी हिला लरम चितासी बरूब जोड़ और खुशाल कदरमनो पूरा यो म्याशपास तासु सर जमुंगा मुलाकात कीगी। बिल्कुल रोजे म्याशवा डेरा बरकत म्याशवा डेरा बख्तवर म्याशवा डेरा बा फजीलत म्याशवा और खुदाई पाक डेरा पे खैर खैरियत बांधे दा म्याशते रखना लका संग छि तासु जमुंगा दन सेट गोरे सेट डेर ज़्यादा खस्ता दे जमुंगा दलता मिलमने और कुर्बा ची दी आगाम डेर ज़्यादा खुली दी नो दा अख्तर दा खुशाले पे हक लबांधे मुंगा नंदा प्रोग्राम को और संग छि दा जमुंगा नन टॉपिक ते दा अख्तर खुशालियाने बिल्कुल पदे बांधे बमुंगा खबर या तरीका और संग छि रोजे म्याशते रशवा डेरा खुली बख्तवर म्याशवा दा अख्तर खुशालू टॉपिक चे दे आगाज तासु पर स्क्रीन बांधे दे पदे बांधे तासु मुंग तो फोन कॉलम कवले शे जमुंगा फोन नंबर चे दे आगाबम तासु त पर स्क्रीन बांधे मालूमीगी कदरमन खपले खुशालियाने मुंग सरवेश के खुशाली अख्तर ची दा दे नुम दे दे मतलब दा दे ची द इंसान पर जीवन की खुशाली अख्तर ज़का वर्तवील की ची द अख्तर खुशाली से तवील इंसान टोला म्याश रोजा उसाती रोजो की ची द दखपल पड़ोसियानो दा सुमरम ची गरीबान दी दा अगुई द पारे जमुंग पजरे के एहसास पैदाशी न सिर्फ ज़दा का खबर कोम ची तासु पर रोजा के एहसास कवे बल्कि आम लाइफ के हम तासु दमुरा यो द यो बंची दे हम दुमरा ख्याल साथे कदरमनो मख की बजू द प्रोग्राम अड़ख तमुंग सरा संग ची प्रोग्राम द 2 घंटे प्रोग्राम ही 2 सलूर बजे हर इतवार भी पाकिस्तान टाइम जमुंगा प्रोग्राम दे तासु खखवे नो मुंग सरा नन दा टाइम देख कोले स्टूडियो की द्रुन मिलमा हम दे द मिलमा नमक की बजम नन चिकम उरज मंजिल कीगी आगा द मोर पहक लबांदी मंजिल कीगी यानी द मोर स कदर दे द मोर स अहमियत है द इंसान पर जीवन की मोर ना इंसान चिदे छाप जीवन की मोर ने भी आगा इंसान निमगड़े भी द मोर ना बगैर कोर चिदे आगा कब्रिस्तान भी बिल्कुल मोर यो डेरा हसीन हस्ती दा पदे टॉपिक बमुंगा खबरे अतरे को नो अवल बजू द खपल मिलमा अड़खता द आगा यो सॉन्ग डेर ज्यादा मशहूर होता सुसंग द तारुफ मु कतलो अरशद महमूद द दनुम दे हो सके तो मेरा एक काम करो कदरमनो अस्सलाम वालेकुम सर ढेर मेहरबानी। जैसे सर आपको हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं, जैसे ईद का दिन भी है हमारे तो फिर भी ईद के दिन चल ही रहे हैं, वैसे भी तो केपीके और पठान जो है ना वो तकरीबन 1 महीने तक लाजमी जो है ना ईद मुबारक करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जितनी मुझे पछतो आती उतनी मैं बोलूँगा, क्योंकि कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जी जी जी। तो मैं आपसे कहूँगा कि संगा जोड़ तकड़े द अख्तर मुबारक दे द पख्तून कौम दे द ढेर जबरदस्त मतलब काफी सारी पश्तो आपने बोली और आपको शायद पता भी होगा कि आपके जो है ना फैंस बहुत ज्यादा हैं। जी बिल्कुल, मेरे फैंस हैं, बहुत फैंस हैं मेरे पठान माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जब जाता हूँ पेशावर में शो करने के लिए, मुझे याद है कि वहाँ पे मुझे पता है किस गाने की फरमाइश। जी जी। मैं समझा मुझे यहाँ पे पश्तो गाने की फरमाइश करेंगे, उन्होंने मेरे फिल्म के गाने की फरमाइश की। उन्होंने कहा कि अरशद भाई ये गाना पर्ची पे लिखा हुआ है कि दीवाना दीवानगी से, शायर तो है शायरी से, ओ मेरी जाना मैं पहचाना तेरी आशिकी से। जबरदस्त। तो ऐसे मतलब बाज़ौक़ लोग हैं, मैं समझा कि नहीं बाज़ौक़ हैं, मैं समझा कि कोई पश्तो गाने की फरमाइश होगी, लेकिन वाकई सुनने वाले लोग हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने प्रोग्राम को हम आगे लेकर जाएंगे, अभी हम चलते हैं अफशा की तरफ। जी अफशा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम लेके ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖidmat 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸ਼ਾਂ सहर और ईद दी ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि ईद का ही हफ्ता चल रहा है और साडा टॉपिक भी जोड़ा है ईद दी खुशियां है ने। जी नाज़रीन ईद दी खुशियां, रमज़ान उल मुबारक दा बाबरकत महीना जोड़ा है अल्लाह ताला ने सानू नसीब किया और यह महीना जोड़ा एक प्रैक्टिस होती है मुसलमानों की कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤੋਂ ਐਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹਕੂਕ ਲਿਬਾਦ ਹੀ ਨੇ, ਸਦਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੈਰਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ इस महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਔਰ
कहते कि मुसलमाना ते बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो हुकूकुल इबाद करन, लोगों का ख्याल करन, जेडे मिसकीन है ने उन्होंने दी मदद करन, जेडे गरीब है ने उन्होंने दी मदद करन और खुशियां वंडन एक दूजे नाल। ईद भी ऐसी तरह की खुशियां वंडन दा ना ही गए और अज दा साडा जेड़ा मौजू है ईद दी खुशियां। और क्योंकि आज मदर डे भी असी मना रहे हैं और मदर डे दे हवाले दे नाल मैंने एक शेर याद आ रहा है कि घर को सूना कर जाती हैं, घर को सूना कर जाती हैं, ये माएँ क्यों मर जाती हैं, ये माएँ क्यों मर जाती हैं। और इसी तरह के नाल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अशार जिहड़े ने वो मैनू याद ही गए ने मदर डे के हवाले दे नाल, ईद के हवाले दे नाल। और ऐसी मुनासबत दे नाल जिहड़ी असी शख्सियत नूं असी जिहड़ा मधु कीता है उन्हों का इंट्रोडक्शन में कराने चलो माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी शख्सियत ही ने। उन्होंने अपने फनी कैरियर का आगाज़ जो पाकिस्तान टेलीविजन तो किया। जी नाज़रीन, बल्कि यह कहना बड़ा मैंने अच्छा लगता है कि एक नौजवान कराची आया, कराची शहर आया और छा गया। और माशाल्लाह उन्होंने बहुत खूबसूरत सॉन्ग, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त गुलकार ही गए ने, बड़ी प्यारी शख्सियत ने मालिक ही गए ने, उन्होंने बहुत खूबसूरत सॉन्ग फिल्म इंडस्ट्री में दिते। और एक गाना जोड़ा मैं 2-3 दिन तो गुनगुना रही सा और उन्होंने एक पहचान भी बन गया कि हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। जी तुसी बिल्कुल सही पहचाने हैं, साडे नाल मौजूद ने अरशद महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल चाल है, ठीक हो? अल्लाह दा शुक्र है, तुसी सारी ज़बाना ही बोल रहे हो। देखो जी, अगर पाकिस्तान च असीं रहने आ तो एक दूसरे सूबे की अगर अस जुबान ना बोलीए तो सानूं मज़ा नहीं आता। और तुहाडा ਇਹ ਜਿਹੜਾ पाकिस्तान नैशनल PTV नैशनल है, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਜਿੰਨੇ सूबे ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आपस ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। अच्छा अरशद महमूद की गल में ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी मजे दी माशाल्लाह मैं काफ़ी टाइम तो इन्हों जाननी हाँ तो माशाल्लाह जो पंजाबी बोलते सन मैं इन्हों बिल्कुल नहीं सी पहचाने, मैं समझा पंजाबी है, जो सिंधी बोलते थे मैं कहनी नहीं तो सिंधी है तो आज तक मैंने पता नहीं चलिया कि पंजाबी नहीं मदर टंग इन्हों की है। तो माशाल्लाह बहुत बहुत टैलेंटेड गुलकार ने, माशाल्लाह एक्टिंग भी तुसी करते रहे हो। बड़ी मेहरबानी, तुसी मेरी तारीफ की थी, बड़ी मेहरबानी। चलेंगे अब हम हदीम की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ, वो इंट्रोडक्शन कराएं तो फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी थैंक यू सो वेरी मच अफशा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हदील साहल बलूची शुमरदुर सनर वशत कना वती मराकश तहा पाकिस्तान टाइम्स शोन शुमदुर स्वशो बाकी निगुनश में मुलाकात के हस्ते यक माय पद बू गए बिलमनी गुनश में मुलाकात पाकिस्तान एक्सपो दुबई एक्सपो पद बू गए ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ। सो आई होप सो दैट कि शुमा अमित की टीम आ रहा के हस्ते मिस करता यक मायता और मना भी कम आवाज़ मिस करता रमज़ान गोस्त और के हस्ते ईद भी हैं और मर्ची के हस्ते इंटरनेशनल मदर्स डे आई बाबत अभी का पत्रान करना शुमरदुरसिना ने इंटरनेशनल मदर्स डे मुबारक भी मासानी आलमी रूचे अशमरदुरसिना ने मुबारक भी माँ हनु सेट निश्चित तो मंगो मना पता टाइम न रसी थे गुरु माँ हनु थी अम्मा फ़ोन कनी और आरा मदर्स डे के हस्ते विश कनी तो आज बाज वश पो सो शुमा भी होती मासाना के हस्ते टेलीफोन पिकने और आयना लाजुम विश पिकने इसी अलावा के हस्ते रमज़ान के हस्ता यक बाबर कते माँ है और हंच के मनी बाकी तो गुहारा गबजा के सब्र तहमुल बर्दाश्त ज़कात खैरात ये दुर से नीकी के हस्ते अम्मा दुर से ना अर्न कुर्ता कमाइनते का भले रमज़ान पद के हस्ते अम्मा कोशिश पिकना कि अम्मा हमें वर सब्र तहमुल गुना क्योंकि के हस्ते साला गुआजे ना सिर्फ रमज़ान नीकी मानने बल्कि तिगी साल के हस्ते नीकी माँ है ईद बूता कसानी ईदा और गुंडू नहीं ईदा पर कि गुंडू के हस्ते ईदी लूटिन थे और माइचे गए शिरकिनी जोड़ बिए गए और बलूची तबाज़ डिश हस्ते अम्मा इन्हें पता डिस्कस करने बुरे ईद क्योंकि बाबत अम्मा के गप जने शुबरा ईद तो गुस्ता बल्कि फिर भी शुबरा विशेष मरदुरसिना ने ईद मुबारक अमित्यू की पाकिस्तान है PTV टीम जानब अशा PTV टीम के हस्ते हमेशा कोशिश करते कि ईद पशमशर प्रोग्राम्स प्यारे गुना मर्ची भी हस्ते एक स्पेशल गेस्ट हमें गुना ये इंट्रोडक्शन तो बूता बल्कि फिर भी मवती ज़बाना कनी मर्ची टॉपिक के हस्ते ईद खुशी आई बाबत अम्मा गपत्रान करना और मदर्स डे भी बाबत गपत्रान करना और के हस्ते अम्मे गुना यक सके सक्सेसफुल फेमस और वेल नोन यक आर्टिस्ट भी मंगुशी और सिंगर भी हस्ते बलूचिस्तान आई बास फैन फॉलोइंग है सो अम्मा वशत करना वेलकम मिस्टर अरशद महमूद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सारी ज़बानों में कुछ ना कुछ बोला तो अब आपको बलूची ज़बान में कुछ ना कुछ बोलना है। शी हाल है? बराबर बराबर है बराबर है। तई बलोच है, माही बलोच है,
बलोची पाकिस्तान है, बलोची खूबसूरत बलोच है और ख़ास तौर पे ख़वातीन जब को बलोची बोलती तो बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बलूची इन्होंने बोली और बाकी ज़बान में। और अब हम आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि हमने अपनी ईद कैसे मनाई। तो सायरा, हाँ, ईद तो बहुत अच्छी मनाई, लेकिन बस ये कि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन यही है कि था कि दोस्तों से मिलना है, और वो भी ये नहीं कि सिर्फ स्टूडियो के अंदर, लेकिन हमारी जो बाहर जो हमें इंतज़ार हमारा कर रहे हैं, और हम पूरा एक महीना जो उनसे नहीं मिल सके, तो उनके लिए तव्हांखे वरी ईद मुबारक हुजे, पुरानी वारी सही पर असांजी मुलाकात हींअर। कहने का मतलब ये है सायरा ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपने किसी को ईदी वीदी दी भी है ईदी तो या देनी सिर्फ पड़ती ईदी है बटोरती यार, है? ये तो पूछे बगैर देनी पड़ती है, लाजमी बात है। अच्छा, सिर्फ देनी देना- पड़ती है। अच्छा, देनी पड़ती है। मजे की बात बताऊं, क्योंकि जो भी बेटी को मिलता है देना मुझे ही पड़ता है। अच्छा, और अफशा आपकी ईद कैसी गुजरी? आपके घर में मैं ईद तो, किस तरह सेलिब्रेट मेरी करते तो हैं? वालदा नहीं है आज, तो उनको मिस करते हुए गुजरी अम्मी को। और दूसरा ये कि हम लोगों ने एक दूसरे के घर दावत थी हमारी, क्योंकि हमारा घर मदर है, मदर माँ का घर है, तो जी, तो सारी जो बहनें, married, बहन भाई वगैरह जो सब हैं सारे सिस्टर्स, वो ज़ाहिर है उनका बड़ा घर है, तो वो सब वहाँ पहले दिन आते, फिर दूसरे दिन हम उनके घर गए। और रही ईदी की बात, तो ईदी भी मैंने दी बच्चों को और ली भी और बहुत मज़ा आया। शीर खोरमा खाया, बड़ा मज़ा आया। शीर खोरमा मस्त है यार। क्या खाया, क्या खाया? ईद शीर खुरमा। खुरमा, शीर खुरमा, ईद उसको कह खुरमा। सकते हैं ईद खोरमा। शीर हम कह सकते हैं उसको ईद खोरमा, क्योंकि शीर खोरमा ईद पे ही बनता है। शीर खोरमा ईद खोरमा पे ही बनता है। शीर खुरमा, अच्छा। शीर मतलब जी दूध। नाज़रीन, जी दूध। शीर खुरमा शीर का मतलब है मीठा, मीठा। मीठा, यस। मिठो। अच्छा नाज़रीन, हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां सां कंदी हलां। असांजी प्यारी दोस्त हदील बलोच, जंहिंजो मूं ज़िक्र स्टार्ट में न कयो, मूं चाहियो त कोशिश करे त हदील तव्हांखे सरप्राइज़ली अचानक वेहे ऐं तव्हां हुनखे ॾिसो। छो ईद अगरि पे आउं तव्हांखे surprise ॿुधाए है। छॾियां हा न त क्योंकि मज़ो न हदील अचे हा। हमारी पर बहुत हाणे मिली वई आहे त असां पुरानी हुनखे वेलकम था कयूं हदील खे, ऐं Thank you. पुछूं था हदील तव्हां ईद कीअं मल्हाई? मेरी ईद बहुत अच्छी गई और आप सब लोग को ईद मुबारक। बहुत मज़ा आया ईद में। और क्योंकि ये मेरी पहली ईद थी मेरे वाले साहब के बगैर, उनका लास्ट ईयर इंतकाल हो गया, तो इतना ज़्यादा हमने सेलिब्रेट नहीं बिल्कुल किया। exactly। लेकिन फिर भी बच्चों ने हमें बख्शा नहीं और उन्होंने अपनी ईदी हमसे मांगी, तो जितने पैसे कमाए वो सारे पैसे बच्चों को दे दिए। माशाअल्लाह, अभी तो हम खुद भी बच्चे हैं ना सर। जी जी बिल्कुल बच्चे। अच्छा, मैं ऐसे इस पूछते प्रोग्राम हैं के ना, तवसत लेकिन से ये बात भी कहेंगे हाँ, क्योंकि बिल्कुल। सायरा हमें सलमा को भी हम बहुत हाँ, मिस कर रहे इसमें हैं, कोई और शक अगर नहीं सलमा है। हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, वो पाकिस्तान से बाहर है, हमारी दुआ है अल्लाह अच्छा, उनको मेरी कल कामयाब भी करे। उससे बात हुई है सलमा से। अच्छा। सो सलमा असां तोखे याद कयूं पिया, हम तुम्हें याद करते हैं और मिस करते हैं, लेकिन हमारी अब बहुत आइंदा अच्छी- प्रोग्रामों में हमारे साथ बिल्कुल, हदील हदील की जगह पे क्योंकि सलमा आई है और सलमा हमारी बहुत बहुत प्यारी दोस्त बन चुकी, तो मैं उससे बहुत, हम सब बहुत ज्यादा मिस कर रहे लाज़मी हैं। बात। और जिस ये तरह हम हदील हदील भी को माशाल्लाह मिस बहुत करते थे पुरानी है पहले। हमारी, बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अब हम चलेंगे अरशद महमूद साहब के बताओ आपकी ईद कैसे गुजरी? मेरी तो घर पे ही गुजरी, और क्योंकि घर में ही गुजरी? घर पे एक तो गर्मी बहुत सख्त थी, कहीं बाहर निकल नहीं सके और घर में ही रहे। बाकी ईद के दूसरे दिन जो है, क्योंकि ईद से पहले तक जितने भी दिन थे ना, हम लोग मुख्तलिफ चैनल्स पे रिकॉर्डिंग्स में बिजी थे, तो एक चांद रात मिली थी कि कहीं निकलें, लेकिन थकावट इतनी हो चुकी थी कि फिर घर पे थोड़ा सा रेस्ट हाँ, किया। ये बात बिल्कुल और बिल्कुल। ईद वाला दिन तो सारा दिन ही घर पे थे, कहीं नहीं निकले। सेकंड डे थोड़ा सा निकले थे कहीं बाहर, थोड़ा सा और अरशद साहब पहले दिन तो देखे। सारे ही घर पर ही होते हैं ना, जी, मर्द जी। हजरात तो सोकर ही गुजार और लेते हैं। पहला दिन जो है वो तो सवैयाँ खानी नमाज पढ़ के है, और उसके बाद सवैयाँ खानी है, यखनी पुलाव खाना है, ये दो तो स्टैंप लगी हुई है ना जी जी कि बचपन पुलाव, से जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बचपन से यखनी पुलाव और सवैयाँ। नहीं, पहले सबसे पहले हमें यखनी पुलाव खिलाओ, उसके बाद कोई बात दूसरी ये बात। बड़ी पंजाब के लोगों को पुलाव बहुत पसंद होता है। जी, एक तो पंजाबी यखनी पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनता है और एक सिंधी पुलाव बहुत अच्छा बनता है। अच्छा। हाँ, अच्छा, आप सिंधी आप बिरयानी भी ये बहुत अच्छी कह रही बनती थी है। कि मर्द सो के ईद गुजारते हैं, आप इस बात से एग्री करेंगे? नहीं हरू बरू मासा बन के बदनाम क्या? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल ये नहीं। हंसी मजाक तो चलता रहेगा। हम आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम जो है कराची स्टूडियो से बराह रास्त पेश किया जा रहा है, लाइव प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, ये रिकॉर्डेड नहीं है। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अरशद महमूद हमारे साथ हैं और हम इनसे सॉन्ग भी सुनेंगे। 99231098 हमारे राब्ते का नंबर है, आप हमें कॉल कीजिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। अरशद महमूद साहब से अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हो, क्योंकि मैंने तो फरमाइश पक्की की हुई है इनसे और वो मैंने इनसे सुनना है सॉन्ग, अगर आप भी कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं या अरशद महमूद साहब से बात करना चाहते हैं तो 99231093 हमारे राब्ते का नंबर है, जो कि आपको स्क्रीन पे लेना नजर आ चाहिए रहा ना, है। अफसा, सुन लेना मैं चाहिए। हाँ जी, सुन ही लेना चाहिए। चाहिए। जी, मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल।
जाहिर है ईद का मौका है, जी जी बिल्कुल, ताजी ताजी ईद गुजरी है ना, इसलिए बल्कि है अभी भी। जी अभी जी भी है, बिल्कुल। ये मुझे बहुत पसंद है। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कर ली ज़हमत गवारा, बहुत शुक्रिया, मेरी बाहों के घर में क़याम करो, मेरी बाहों के घर में क़याम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। ओ हो आहा हा हा हा, ए ला 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 ला। वाह 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 वाह, जबरदस्त। थी आप एक दफा और गा जी दें। जी जी, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा सुनाता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा गाने सुना सकूँ। वाह, वाह, और जबरदस्त बहुत जबरदस्त। मजा आया। जी Thank you. नाज़रीन, जीअं त तव्हां प्रोग्राम ॾिसो पिया ऐं लाइव प्रोग्राम आहे असांजो स्टूडियो मां, ऐं असां इंतज़ारु पिया कयूं तव्हांजी कॉल्स जो। तव्हां असांखे कॉल कंदो त असांखे अहसासु थींदो त असांजा घर भाती असांखे वाकई यादि कंदा हुआ, छो जो इहो मोहबत ऐं प्यार जो रिश्तो तॾहिं जेको आहे क़ाइमु रहंदो आहे या अॻियां हलंदो आहे जॾहिं असां हिकु ॿिनि खे कॉल्स जे ज़रिए या कंहिं न कंहिं तरीक़े सां टच में हूंदा आहियूं। असां जेको आहे ईद बि मल्हाए वरितीसीं, हिकु ॿिनि खां पुछी वरितोसीं, पर हाणे असां चाहींदासीं हिकु ॿिनि खां सवाल जवाब जो बि सिलसिलो शुरू कयूं, छो जो असांजा एॾा ज़बरदस्त आर्टिस्ट हिन वक़्तु असां वटि मौजूदु आहिनि। जी आऊं तव्हां खां इहो पुछंदसि त चार ख़ातून, छो जो जेके बि असां वटि ईंदियूं आहिनि न हिते महिमान, जेके बि स्पेशली मेल, अच्छा, त पोइ उन्हनि खां पुछंदसि भई तव्हां चार मायुनि जे विच में वेही करे छा महसूसु था कयो, तव्हांखे छा पियो फील थिए, कीअं पियो लॻे? खुशी महसूस थिए थी, बहुत खुशी महसूस हुई। खुशी महसूस हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ये तो नाज़रीन तव्हां ॾिसो पिया त हर ॿोलीअ ते माशाल्लाह इन्हनि खे उबूर आहे। अब आपने ज्यादा भी नहीं बोलना कि बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आपने घर भी जाना है। वो हम रोज घर जाता है, सुबह काम पे निकलते रात को घर जाता है, हमारा काम अपना घर जाता है बस। अच्छा माशाल्लाह, एक अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ सा प्रोग्राम है ये हमारा, जो है आप इस तरह के प्रोग्राम में शायद पहले कभी ना, क्योंकि आप जाते रहते हैं माशाल्लाह, आपको देखते रहते हैं और कई सालों से देख रहे हैं, और वैसे के वैसे ही आप तरोताज़ा। लेकिन मैं पाकिस्तान में पहली दफा आया हूँ।
तो ये हमारा जो प्रोग्राम है माशाल्लाह बहुत पसंद किया जाता है और लाइव कॉल भी आती है। तो देखिएगा अगर गाहे बगाहे हमारी गुफ्तगू के दौरान अगर कॉल भी आ जाए तो अरशद महमूद साहब से हम बात भी करेंगे। तो आप हमें ये बताइएगा, आपने माशाल्लाह आए और छा गए, मैंने जैसे बोला अपने गाँव से आए और कराची आ गई और माशाल्लाह आप छा गए। और माशाल्लाह जब आप आए तो बहुत कम उम्री में आपने ये सब शुरू किया और कहते हैं कि उस दौर में सक्सेस होना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि पीटीवी में दाखिल होना भी कहते हैं जब तक कोई टैलेंट ना हो तब तक आप दाखिला ममनू होता था कि टैलेंट नहीं है तो नहीं जी नहीं सॉरी। तो माशाल्लाह कैसे सफ़र शुरू हुआ, कैसे आप आगे आए और क्या क्या मुश्किलात आपने देखी? आपने कहा ना कि आए और छा गए, ऐसा नहीं था। अच्छा ऐसा नहीं था, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे आप आए और छा गए। मैंने बहुत तकलीफें उठाई, मैंने देखिए बहुत कुछ अरशद सीखा। महमूद साहब तकलीफें तो थोड़ी बहुत उठानी होती है, लेकिन फिर उसके बाद आप छा तो गए ना। जी अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा फिर कहते हैं ना कि 3 साल तक किसी ने अंदर नहीं आने दिया, जब मैं अंदर आया तो फिर किसी ने निकलने नहीं दिया। उस लिहाज से मैंने पाकिस्तान टेलीविजन से सीखा है। ये मेरा इंस्टीट्यूशन है, मेरी यूनिवर्सिटी है। यहाँ से सीखने के बाद जब मैं लाहौर गया था तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई वहाँ जाने के बाद। जब मैं एज ए प्लेबैक सिंगर वहाँ गया, सैयद नूर साहब मुझे लेके गए थे, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुझे पता है कि माइक की प्लेसिंग क्या होती है और लफ्ज जो फे फू ऐसे लफ्ज जो है वो किस साइड पे बोलने पड़ते हैं। ऊपर की लाइन हो तो एक कदम पीछे जाना पड़ता है, अगर कोई नीचे से अंदर से यानी अंदर वर्ड्स सीने की जो से- अदायगी है। जी वर्ड्स की अदायगी जो है वो मुझे पाकिस्तान टेलीविजन ने सिखाई। यहाँ पे आजकल के बच्चों को नहीं मालूम है, आपके इस चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि जब हम गाना रिकॉर्ड करवाते थे तो रिकॉर्डिंग इंजीनियर के पास 2 बंदे जरूर बैठे होते थे, एक म्यूजिक डायरेक्टर और एक शायर। अच्छा शायर ये नोट करते थे कि ये जो गाना तलफ्फुज़ गा कैसा रहा है है अदायगी इसका में? तलफ्फुज़ कहीं गलत तो नहीं है, जेर जबर की कहीं गलती तो नहीं है, क्योंकि जेर जबर पेश से वो उसका मफहूम ही चेंज हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बजा फरमाया। और एक लफ्ज को आप 2 हिस्सों में जब गाते हैं तो वो उस लफ्ज का मफहूम खत्म हो जाता बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो इस चीज को वो देखते थे, कहीं अगर पूरी टेक इतनी अच्छी जा रही है, क्योंकि वहां पहले इस तरह से थोड़ी होता था कि पूरा ट्रैक पहले बना लिया, फिर आपने पहले अस्थाई रिकॉर्ड कर ली, फिर अंतरा कर लिया, तीसरा, ऐसे नहीं था। पूरा आपको शुरू से लेके एंड तक पूरा गाना रिकॉर्ड करवाना पड़ता था। एंड की अस्थाई में जाके वाइंड अप में अगर कहीं एक लफ्ज गलत हो गया ना तो वहां से शायर ने कह देना कट 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 दोबारा करिए। यानी वन गो था। जी फिर शुरू से होता था, मतलब फिर शुरू से गाना फिर शुरू से गाना पड़ता था। अल्लाह कितनी मेहनत लगती जी होगी। फिर म्यूजिक डायरेक्टर साहब जो है ना वो ये नोट करते थे कि किसी जगह को कच्चा सुर तो नहीं लगा। ये तब गाना जो है ना जाके कहीं कंप्लीट होता है। और तकरीबन 5 दिन हमारी रिहर्सल होती थी। 5 दिन तक रिहर्सल होती थी। हम अपने कांटेक्ट में देखते थे कि कितनी हमें रिहर्सलें दी है। वो दौर ऐसा था ना, गरीबाना दौर, उनमें 260 रुपए जो चेक जो को मिलने जो को बड़ी बड़ी खुशी। अरे मैंने मंजूर कुरैशी भाई से कहा, मेरे उस्ताद की जगह, अच्छा। मैंने मंजूर भाई से कहा, मैंने कहा मंजूर भाई देखिए आजकल के आर्टिस्ट जो हैं वो कितनी पेमेंट लेते हैं और हमारे ज़माने में हमें 260 रुपए का चेक मिलता था। कह लगा बैठो मैं तुम्हें समझाता हूँ। कह रहे 260 का चेक तुमको कब मिलता था? मैंने कहा सर 79-80 में चैचिटो में। तो मुझे कहने लगे उस वक्त तोला कितने सोना कितने तोला था? आप अपनी पेमेंट यही गाल करण वाली यही बात है। त जड़ी चेक जी पेमेंट घट हुई नाज़रीन ताम समझी सको था तो उन जी सस्ताई भी हुई लाज़मी वो दौर सां गॾु चेंजिंग वक्त के इलाही सस्ताई। बहरहाल तव्हां जेकी ॻाल्हि कई मूंखे ॾाढी ॻाल्हि सुठी लॻी त पीटीवी उहो दर्सगाह आहे हा, तव्हां बिल्कुलु। ट्रेनिंग करे तव्हां ॿाहिरि निकिरो था त तव्हांखे ज़रूरत कोन थी पए त भेट गया तुझ सजदा छो न गया ओ अम्मा 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 ओ अम्मा
तुझे हिकड़ी रात जियो जागे जो मां, तुझे हिकड़ी रात जियो जागे जो, तुझे हिकड़ी रात जियो जागे जो मां, तुझे हिकड़ी रात जियो जागे जो मां। एहसान के लाया सजी उम्र गुलामी जा, तब पूरो की न पवा। ओ अम्मा, 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 ओ अम्मा। तुझे पेरन में जा जन्नत परी, तुझे पेरन में जा जन्नत परी, तुझे पेरन में जा जन्नत परी, तुझे पेरन में जा जन्नत परी। छो हित हुत थो गोल्हा, छुन तुह जा पेर चुमा, छो दर दर ते भटका। ओ अम्मा, ओ अम्मा, ओ अम्मा, ओ अम्मा, ओ अम्मा, ओ अम्मा, ओ अम्मा। तुझ केड़ो नाव दिया, तुझ कैसा भेट कया, तुझ सजदा छो न कया। ओ अम्मा, 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 ओ अम्मा। वेलकम बैक नाज़रीन। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां अञा तव्हां गानो जेको आहे इंजॉय कयो हूंदो, पर असांजी ॻाल्हियुनि जो उहो ई सिलसिलो जारी रहंदो। पर असां पंहिंजी दोस्त खे चवंदासीं त बिल्कुलु उन्हनि जो बि सवाल जेको आहे हर्षित में मूंसां कनि त जीअं फरज़ाना। मेरे जहन में सवाल है। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे आप इस फील्ड में आए तो आपने ड्रामों में भी काम किया, एक्टिंग भी की और फिल्म में भी आपने काम किया, फिर आप म्यूज़िक की तरफ आए। मतलब क्या आपके जहन में ये बात थी कि मुझे जो है ना म्यूज़िक की तरफ आना है, और आप कौन सी ऐसी फील्ड में जो है ना ज़्यादा खुश रहे या आपको ज़्यादा मज़ा आया कि भाई इस फील्ड में जो है ना मुझे ज़्यादा सक्सेस है और मुझे इसी को ही टाइम देना है? फरजाना बीवी, मैं पहले तो जब मैं आया हूँ यहाँ पे तो मैं एक्टर बनने के लिए आया था। अच्छा। हीरो बनने के लिए आया था। हीरो आप हैं और हीरो बने भी। हाँ, हीरो बने, लेकिन उस वक्त नहीं। उस वक्त मैं बहुत ही दुबला था, बहुत ही दुबला था, आपसे भी दुबला था। अच्छा। ओहो। हाँ, मैं बहुत दुबला मैंने था। देखी वो आपकी तस्वीर ना, वो अखबार में लगी हुई थी आज जंग के जो इसमें, तो मैं बड़ी सरप्राइज हुई। मैं कहा अर्शद ना मुझे लग ही नहीं रही। मुझे याद है अदीब सुल्ताना के पास मैं गया, मैंने कहा अदीब मुझे वो मैडम मुझे काम करना है ड्रामों में, तो आप मुझे थोड़ा चांस दें। तो मुझे कहती है कि बेटा मैं आपको क्या चांस दूं, ना बड़ों में ना बच्चों में। मैंने कहा अदी आप थोड़ी सी कोशिश करें, कह रहे थोड़े से बड़े हो जाओ फिर आपको जो चांस है। लेकिन अदी ने अपना जो है ना वादा निभाया। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ
तो 2-3 साल बाद ही अदी ने मुझे एक प्रोग्राम दिया। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था रंग तरंग के ज़माने से ही, फिर वो क्योंकि कराची से बड़ा हिट प्रोग्राम जाता था ये रंग तरंग। तो मैं पहले आया था एक्टिंग करने के लिए। तो जब उसमें मुझे कोई चांस नहीं मिला, चैचिटो शुरू हुआ तो उसके अंदर थोड़ा सा मुझे चांस मिला एक्टिंग का। उससे पहले कभी मुझे डंडा दे के कभी खड़ा कर दें, कभी चौकीदार बना दिया, कहीं टपाली बना दिया। टपाली कहते हैं उसको डाकिए को, पोस्टमैन को। कहीं मुझे पोस्टमैन बना दिया, कहीं एक सीन मुझे दे दिया। सुबह मुझे कहा कि अच्छा, उस वक्त जो है ना प्रोड्यूसर जो है ना हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के, वो कहीं जब ज्यादा गुस्से में आते थे तो अंग्रेजी में बात करते थे, क्योंकि सारे ही पढ़े लिखे थे। तो वो अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर वो कल मेरी शूटिंग कितने बजे? अब मैं तो शूटिंग कर रहा, तो प्रोड्यूसर साहब गुस्से में आ गए, टुमारो 10 o'clock, ओके शार्प, नो लेट, ओके। अच्छा, मैं घबरा गया थोड़ा सा। दूसरे दिन मैं ठीक 9:45 बजे आ गया। अच्छा, 9:45 बजे से जो मैं बैठा हूँ देखा अभी कोई भी नहीं आया। बैठे थोड़ी देर के बाद कैमरा टीम आई है, फिर जनाब थोड़ी देर के बाद दूसरी टीम आई है, फिर आर्टिस्ट आने शुरू हुए, फिर खवातीन आई, मेकअप वेकअप शुरू। 1 बज गया, उसके बाद लंच हो गया, कैंटीन चले गए, वहाँ जाके खाना वाना खाया। उसके बाद जनाब जब बारी आई तो रात के मतलब शाम हो गई, शूटिंग शुरू हो गई, रात के 11 बजे मेरी बारी आई है। सीन रिकॉर्ड हो रहा है। अब सीन क्या है कि मेरे घर में गलती से पड़ोसी का एक खत आ जाता है, वो मैं जाके उनको देना। मैंने जाके दरवाज़ा खटखटाया, टक 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 टक, केर आए? माचो अदा मां तव्हां जे पाड़े में रहंदो आहियां ऐं महिरबानी करे तव्हां जो ख़त मुंहिंजे घर अची वियो। वॾी महिरबानी बाबा, वॾी महिरबानी। बिल्कुल अदा, खत लेके अंदर चले गए। इतना सा सीन जो अदी आपको सुनने वाली बात है। नहीं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आप सच्ची बात सुना क्या करें। ये सच्ची बात बता रहा हूँ कि उस वक्त इतनी मेहनत होती थी, इतनी लगन होती थी कि बंदा कहता था अगर 10 बजे बुलाया तो 10 बजे हमारा 5 मिनट भी लेट ना हो, ताकि हमारे जो बंदू के उसमें और वहीं से फिर जो बंदा कमेंट्स पक्का वो ना होता आए। है। वहीं से बंदा पक्का होता है। आग के अंदर जलने के बाद सोना जो है ना कुंदन बनता है। क्या बात है। ये मैं अपने जो नए आर्टिस्ट हैं ना उनको समझा रहा हूँ। बहुत प्यारी बात है। लेकिन ये नहीं कि मेहनत करना लाजमी, जैसे आपने कहा ना कि मेहनत की और कि आपको देखें उसका ना फल भी सीनियर मिला। आर्टिस्ट बैठे होते हैं, अपना सीनियर आर्टिस्ट बैठे हैं, जो नए नए आर्टिस्ट आए वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेट आते हैं, तो सीनियर आर्टिस्ट की इंसल्ट होती है। तो आपको अपनी टाइमिंग का ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल। जी, जूनियर्स को। तो मेरा जो सवाल था वो यही था आपसे सर कि फिर आपने कैसे मतलब ये उसके डिसाइड बाद किया कि मैं फिर जी सिंगिंग जी में जी उसके बाद जो है ना मैं अभी समझा ही रहा था, तो मुझे कुछ लोग जो है ना ऐसे आके ना मुझे आंखें दिखाई, मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं क्या, यह बाहर गेट के ऊपर ना डरा भी देते थे लोग। तो मैं जब बात कर रहा था तो मैं आपको वही बात समझाना चाह रहा था, बता रहा था कि उसके बाद जो है ना फिर मुझे चैचिटो के अंदर पहला चांस मिला गाने का। अच्छा, तो गाने में मुझे लोगों ने पसंद किया, तो फिर मैंने सोचा कि इसको सीखना चाहिए प्रॉपर। आपने कहा कुछ फिर तो मैंने करना है सीखना ना। शुरू किया। जी, फिर मैंने सीखना शुरू किया। उसके बाद फिर मैं मतलब गाने की साइड पे आ गया। तो अल्लाह ताला ने फिर गाने में मुझे इज्जत दे दी। छोटी सी चीज मैं आपसे ऐड ऑन करना चाहूंगी। जैसे सर ने कहा कि पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा मेहनत थी और आजकल के यंगस्टर से आप बहुत ज़्यादा शिकायत भी है, तो आजकल के जो नए सिंगर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अब तो यूट्यूब भी आ गया, अब तो सोशल मीडिया भी आ गया, अब हर कोई फ्रीलांस सिंगर बन रहा है, लेकिन उनके अंदर दे गेट सक्सेसफुल, बहुत जल्दी वो तरक्की भी कर लेते हैं बहुत शॉर्ट टाइम पे। लेकिन सर पे जो यंगस्टर्स के फेम सवार है, ये फेम सवार होना चाहिए, शॉर्टकट्स लेना और ये सारा कुछ नहीं, ये गलत है। Okay. ये एक गाना इनका कोई हिट हो जाता है तो उसके बाद जो है ना आगे ये मेहनत छोड़ देते हैं और ये कहते हैं मिजाज नहीं मिलते, फिर मिजाज नहीं मिलता है, बट आप अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करते। हाँ। और ये हम मैं आज भी मोहम्मद अली शैकी साहब को मोहम्मद अली शैकी साहब कहता हूँ, आलमगीर साहब को आलमगीर साहब कहता हूँ, कहीं भी मिल जाते हैं। अब ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ उठना है, बैठना है, खाना पीना, लेकिन मैं आज भी मोहम्मद अली, आज भी यदि मैं उनको कहता हूँ मोहम्मद अली शैकी साहब कहता हूँ। आलमगीर साहब से मेरी बात होती है अमेरिका में, जब मैं अमेरिका जाता हूँ प्रोग्राम करने तो मैं बाकायदा उनको फोन करता हूँ और उनसे मैं बंगाली में थोड़ी सी ना बात करता हूँ, सलाम दुआ करता हूँ। आपको बंगाली भी आती है? सलाम दुआ तो फिर कर ही लेते हैं ना। तो वैसे मैं बलोची में भी गा लेता हूँ, पश्तो में भी गा लेता हूँ। गुफ्तगू थोड़ी सी जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो उनसे मैं आज भी अपने सीनियर्स की इज्जत करता हूँ और इज्जत आपके कहने का मकसद ये है कि आजिज होना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो नए आर्टिस्ट या गुलकार जो भी आ रहे हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा प्राउड नाज़रीन हो जाते हैं, तो जेड़े अंदाजे बयां हो जाए ना तो बड़ा अजीब जिहा हो जाता है।
तो ये कहने का मकसद ये है कि आप अपने अंदर आजिज़ी रखिए, क्योंकि ये आजिज़ी अल्लाह को भी पसंद है और बंदों को भी पसंद है। प्रोग्राम चूँकि लाइव हो रहा है और मैं इंतज़ार में हूँ, बल्कि हम सब इंतज़ार में हैं कि आप हमें कॉल करें। 99231098 हमारे राब्ते का नंबर है। अरशद महमूद हमारे साथ मौजूद है, लेकिन कॉल शायद हम काफ़ी टाइम के बाद जो है कॉल ले रहे हैं, तो शायद ये समझ रहे हैं कि हम रिकॉर्डेड प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन नाज़रीन रिकॉर्डेड नहीं गा, जो प्रोग्राम लाइव जा रहे हैं। और नंबर भी थानों नज़र आ रहा होगा, गाहे बगाहे ऐसे थानों नंबर दस रहे हैं। 99231098 साढ़े राब्ते का नंबर ही है। और बड़े ज़बरदस्त सिंगर साढ़े नाल मौजूद ने, बहुत खूबसूरत उन्होंने दी पर्सनैलिटी है ना जी। अरशद महमूद साहब की गल नूं अगे लैके चलांगी कि आलमगीर की जिन्होंने गल की जिस आलमगीर साहब की, तो मैं इनसे काफ़ी पहले मिली थी PTV में ही, तो उनकी तबीयत इतनी अच्छी थी, लाइक मैं बड़ी मुतासिर हुई इनकी तबीयत से कि मतलब सीनियर जूनियर सबके साथ वो यकसा उनका रवैया होता है। अच्छा, मोहम्मद अली शेखी साहब के साथ मेरे पिछले दिनों मुलाकात हुई, तो उनको तरीक़ाकार भी इस तरह का था जैसे वो मुझे बहुत पहले से जानते हैं। तो लाइक मैं उनसे भी बड़ी मुतासिर हुई। तो मैंने मोहम्मद अली शेखी साहब से भी यही कहा, मैंने कहा आप लोग अभी भी हाजिज़ हैं और आप लोग पहले के वक्तों में भी इसी तरह ही लगन, मेहनत और रिस्पेक्ट से काम कर रहे थे। तो ये पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, जो नया आने वाले लोग हैं, अगर उनके अंदर भी ये चीज़ें हों तो आपकी वाली बात कि वो और ज़्यादा सक्सेस हो, बिल्कुल और ज़्यादा सक्सेस हो, क्योंकि आज डाउन टू अर्थ होना चाहिए। देखिए, आर्टिस्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्ट होने के साथ साथ अगर वो इंसान अच्छा है, इंसान भी तो अच्छा उसका नाम होना फिर उनका नाम फिर रख दिया जाता है दिलीप कुमार। बिल्कुल दिलीप कुमार साहब जो है ना, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, वो इतने अच्छे जितने अच्छे आर्टिस्ट थे उससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान थे। अच्छा, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, कितनी अच्छी उर्दू जी। बोलते थे और किस तलफ़ुज़ उनका इतना बेहतर कोई था। नया आर्टिस्ट अगर उनका कोई इंटरव्यू सुन ले ना, जी तो वो आर्टिस्ट बन जाएगा। जी उनके गुफ्तगू करने का स्टाइल ऐसा है, इंटरव्यू देने का स्टाइल ऐसा होता था। उनको गौर से मेरी जब मुझे पहली फिल्म एज ए हीरो लिया, तो मेरा कैरेक्टर उसके अंदर ऐसा था कि हाफ मूवी जो है उसके अंदर मैं नाबीना होता हूँ अच्छा और हाफ मूवी में फ़कीर होता हूँ। वो एक आर्ट मूवी थी जो मैंने की, आज का दौर 1992 में रिलीज हुई थी। तो अब उस वक्त जो है ना, बड़े टेप रिकॉर्डर होते थे, 3-3 कैसेट लगते थे उसके अंदर, एक फिल्म 3 कैसेट के अंदर आती थी। तो वो मैं लेकर आया और उसको मैंने जो उस वक्त की फिल्में थी दिलीप साहब की, जिनके अंदर उन्होंने नाबीना का कैरेक्टर किया था, मैंने उनकी फिल्में मंगवा के और मैं सारा दिन सारी रात बैठ के ना उनको, मैं जब भी टाइम मिलता था तो मैं उनको देखता था कि नाबीना किस तरह से, उसके हाथ के जस्टिस क्या होते हैं, चलता किस तरह से, वो किस तरह से मूवमेंट उसकी होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या है उसकी, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। जी जी आर्टिस्ट जी या हिकिड़ी कामयाबी आहे त हू हर शइ खे ऑब्जर्व करे जी। उन खां पोइ ऐं इते इन ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदे हलंदसि त अंकल यार मोहम्मद शाह सां मुंहिंजो इलाही टाइम गुज़रियो आहे, त उन्हनि खे आउं ॾिसंदी हुअसि त हू किथे बि रोड ते हलंदा हुआ, छा कंदा हुआ, जो उन गाॾी में वेठा हूंदा त हिकु जेको बेगर हूंदो हो या कुझु हूंदो उन सां कचेरी शुरू करे छॾींदा, त तव्हां हीउ छा था कयो, त हू चवंदो आहे त इन्हनि मां बि असां सिखूं था, छो जो असां आर्टिस्ट आहियूं, असां इहे शयूं न सिखंदासीं त असां अॻे कीअं वधंदासीं। हाणे उन ई ॻाल्हि आर्टिस्ट ते पई हले त असां तव्हां खां इहो ई सवाल कंदासीं त तव्हां गानो बि ॻायो, तव्हां आर्टिस्ट बि रहिया, त तव्हांखे ॿिन्हिनि में छा फ़र्क़ु महसूसु थियो जो तव्हां गाने जी तरफ़ विया हली ऐं तव्हां एक्टिंग खे छॾे ॾिनो, छो मतिलबु तव्हांखे पसंदि न आई या तव्हां सम्झो त न इहो मुंहिंजे कमु बस जी ॻाल्हि कोन्हे, मुंहिंजे लाइ ॻाइणु वधीक बहितर आहे। न अदी ईअं कोन हो, मां 3 मूवीज़ कयूं एज़ एन एक्टर, ऐं हुनमें छा हुयो त फिल्म जी एक्टिंग में, हुनमें ॻाइण में मां हर साल जेको आहे मुंहिंजी कॉन्सर्ट हूंदी अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, मां साल अच्छा में, सॉरी सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप उर्दू में बोलें ताकि जी, मतलब जी, जो अच्छा। व्यूअर्स हैं वो सब साल समझ में सकें। जी साल में मेरी जो है ना शोज हुआ करते थे। जी जी मैं 89 से शो अमेरिका और कनाडा की कॉन्सर्ट्स करने के लिए जाता था। पहली कॉन्सर्ट मेरी उमर शरीफ साहब के साथ थी और इदरीस भाई मुझे लेके गए बहुत थे। बड़ा अल्लाह उनको भी जन्नत अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत बड़ा नाम। और एक हमारा बहुत ही प्यारा साथी, चेचटो का साथी जो बिछड़ गया है, आबिद नवीद, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उसको बिसर जन्नत में गया, आला मकाम अता फरमाए। बहुत प्यारा आर्टिस्ट, और जितना प्यारा आर्टिस्ट था उतना ही अच्छा इंसान था। इंसान, अल्लाह पाक बिल्कुल। उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और जो हमारे फनकार दोस्त फौत हो गए, अल्लाह ताला हम सबको अच्छा अच्छा सर, मग़फ़िरत मैं एक उनकी सवाल फरमाए। करना चाहूँगी, माशाल्लाह आपने बहुत सारे, अच्छा चल रहा है अभी जी। जवाब तो उसमें आप क्या बात कर रही थी? मैं नहीं आपसे हमने पूछा कहने का आपसे गलत क्या फर्क आया, क्या फर्क क्या है? difference जी, क्या? आप वहाँ चले तो मैं वही बताना चाह रहा था कि गाना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल। अच्छा, मुझे एक्टिंग इतनी मुश्किल नहीं लगी, मैं काम करता था, लेकिन उसके अंदर टाइम का ज़ियान बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा टाइम जो है ना जाया होता हाँ, था। मेहनत उसमें बहुत ज्यादा है। रिहर्सल मेहनत नहीं, जाया टाइम बहुत जाया करते थे। मुझे बुला लिया उन्होंने कि जी 9 बजे शूटिंग है,
अब मैं रात को शो करके घर पे आया हूँ, कुछ सुबह आके सोया हूँ, अब मैं जल्दी जल्दी उठा हूँ, तैयार हुआ हूँ, कपड़े वपड़े रखे गाड़ी में, 9 बजे इंटरनेशनल स्टूडियो पहुँच गया हूँ। अब मैं वहाँ पहुँचा तो पहला आदमी मैं था। पर इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता लोग आए, फिर वो 4 बजे शूटिंग शुरू हो रही है। तो मैंने कहा यार ये तो टाइम बहुत ज़ाया करते हैं। मैंने अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कहा, मंजूर साहब से, मंजूर अहमद खान, वहाँ पर दूसरे मंजूर अहमद खान, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मंजूर भाई सुबह 9 बजे आपने मुझे बुला लिया, 4 बजे आप पहला सीन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हीरो नई नई एंट्री है तुम्हारी, ये सवाल तो कभी नदीम साहब ने नहीं किया। तो मैंने कहा भाई फिर आप, नदीम साहब हमसे बड़े एक्टर तो हैं ही, लेकिन भैया वो बर्दाश्त करते, हम नहीं बर्दाश्त करते। मैंने इस बात से यकीन करें, खुदा की कसम है, मैंने इस बात से किनारा कशी इख्तियार की। मैंने इस बात से ना मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं काम करना। हमेशा ऐसा होता है ना सायरा, हम सब लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी न किसी जगह डीमोटिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसा होता है कि विल पावर बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि इतना वेट करके, इतनी मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके ऐसा हुआ कि बस अब नहीं करनी है सिंगिंग, अब नहीं करनी है एक्टिंग? नहीं, सिंगिंग के लिए नहीं मैंने कभी मना किया, एक्टिंग के लिए मैं दिल बर्दाश्ता हुआ। मैंने कहा नहीं भाई बहुत टाइम वेस्ट होता है, ज्यादा टाइम जाया होता है, इतनी देर में तो मैं कितने गाने में रिकॉर्ड करा लूं। मेरा रिकॉर्ड है। तो अब जब गाने की बात चली है तो फिर अब आपसे गाना सुनना तो लाजिम जी है। बिल्कुल, अभी क्या मैं सुनाएंगे सुनाऊंगा। अशरफ साहब आप हमें? आपने झुमके इतने अच्छे हमारी बहन ने पहने हुए तो फिर झुमके पे गाना होना चाहिए। मुझे आप बताते तो मैं पहले से ना तैयार करके आपको सुनाता पे आता। कि कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे। ये भी झुमका आना चाहिए। उस जमाने में मुझे किसी ने फोन करके बताया, कहने कि भाई ये आपका झुमका जो ना हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा हिट है, बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। इतना ज्यादा हिट है, कह रहे हमारे इंडिया के अंदर एक गाना पहले हिट हुआ था, अरे झुमका गिरा रे। पाकिस्तानी गानों की क्या और बात दोबारा ये करें। गाना जो पहला हिट हुआ, तो मैं उनको जो जिन दोस्तों ने तारीफ की उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो लाइक करते हैं इस गाने को, उनकी बड़ी जी बात है। नाज़रीन, अभी जीअं सुन तव्हां लेते हैं। ॻाल्हियूं ॿुधियूं त वाकई असांजा गाना, असांजा ड्रामा पड़ोसी मुल्क में हिट आहिनि। छो जे असांजे गाननि में असांजी शाइरी ऐं असांजो अंदाज़ बयां गाने जो, ऐं उन सां गॾोगॾु असांजी एक्टिंग जेकी रियलिटीअ सां बिल्कुलु क़रीब हूंदी आहे, जेकी पूरे मुल्क में छा पर पूरी दुनिया में छायल आहे। सभु असां गानो ॿुधणु चाहींदासीं। जी अदा जी गलती हुई ये जालिम क्यों दूर ढेर लायनी, बूहे गैर दे वसायनी, बूहे गैर दे वसायनी। एड़ी गलती हुई ये जालिम क्यों दूर ढेर लायनी, बूहे गैर दे वसायनी। एड़ी गलती हुई ये जालिम सुमदा रहंदा, इवें अमन आवे नैनी। केड़ी गलती हुई जालिम क्यों दूर डेर लायनी, बूहे गैर दे वसैनी। केड़ी गलती हुई जालिम शाम गम दी शामे ना दुख ते
विच सबर दा जामे केड़े मुल वफा दे पाए नी केड़ी गलती हुई है जालिम क्यों दूर डेरे लाए नी बूढ़े गैर दे वसाए नी केड़ी गलती हुई है जालिम अमन भी जाके ओ तेरे नाल प्यार पाके शफकत अमन भी जाके कटिया न कुछ लुटा के दुख उलटा झोली पाए नी केड़ी गलती हुई है जालिम क्यों दूर डेरे लाए नी गैर दे बसैनी बूहे गैर दे बसैनी केड़ी गलती होई है जालिम दिल खुश करे क्या श्रेया। जबरदस्त शायरी है। अच्छा आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने तो इनके साथ काफ़ी अभी प्रोग्राम्स किए हैं, स्पेशली ईद के प्रोग्राम, तो उनमें भी जब ये आए तो मैंने कहा अब मुझे तो चंद उनके गाने आते थे, लेकिन उन्हें जो गाना गाते गए गाने पे गाना बिलीव मी मुझे यूं लग रहा था मैं उस सुरूर से निकल नहीं रही थी। आज फिर वही बात आपने ताज़ा कर दी। अल्लाह आपको और हिम्मत ताकत, हाँ सहर कह लीजिए, शहर इसके शहर से निकलना। शहर से आपने तो निकलना, आज जो है ना उस हमारी सुरूर में महफिल ही और लूट शहर ली। से निकलना मुश्किल है मेरे। बिल्कुल महफिल लूट ली आपने। बहुत शुक्रिया। जी कदरमनो लका संगा चिनन जमुंग प स्टूडियो की चिदे दाटेम अरशद महमूद दे और अरशद महमूद चिदे खपल द जवन प हकला बांधे खबर यातरी उकड़े चिद खपल जवन की सुमरा ज्यादा स्ट्रगल करे दे, सुमरा ज्यादा मेहनत करे दे। द स्ट्रगल और द मेहनत न बगैर यो कसम चिदे कामयाबी त नशी रसेदले नो नन द कामयाबी वजह चिदा अगा हमदा गदा चिद ढेर ज्यादा स्ट्रगल करे दे द इंतजार कोलो टोला टोला रस टोला नो अल्लाह पाक यो न यो मकाम दता जरूर वर्को दा जमुंगा टोलो दुआगानी दी एंड वी प्राउड ऑफ यू सर। हमें आप पे फख्र है, पूरे पाकिस्तान को आप पे फख्र है। आप इतनी खूबसूरत आवाज़ है और इसमें कोई शक नहीं कि आपका वो सॉन्ग बहुत खूबसूरत हो सके तो मेरा एक काम करो। मैं तो उस वक्त कॉलेज जाती थी तो मैं वो सॉन्ग सुबह के टाइम पे एक प्रोग्राम आता था, चाचा साहब सुबह मॉर्निंग वाला प्रोग्राम करते थे, तो ये सॉन्ग आता था, मैं जाती नहीं थी, मैं सुनती जरूर थी ये सॉन्ग। और पूरा पाकिस्तान, जी जी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। किया हुआ ये गाना और हैंड फ्री में लगा के अक्सर सुनती हूँ। अच्छा सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसा एक सॉन्ग को हिट होने में खूबसूरत आवाज़, शायरी और खूबसूरत धुन, म्यूजिक, क्या ये तीनों चीज़ों का होना मस्ट है? या जैसे आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो तो आपको पता है कि किस किस्म के म्यूजिक और सॉन्ग्स बन रहे हैं या वो इतने हिट नहीं होते, या इतने आज भी देखिए आपका ये इतना पुराना सॉन्ग है लेकिन सुन के जो है ना बहुत मजा आया। तो इसमें जी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जी जी। ये एक टीम वर्क होता है। अच्छा जैसे जो फिल्म का जो डायरेक्टर, मैं एक प्लेबैक सिंगर हूँ जी, तो हमें पूरी सिचुएशन बताई जाती है। हम पूछते हैं कि ये गाना किस पे पिक्चराइज है, कौन से हीरो पे पिक्चराइज है और इसका मूड ऑफ क्या है, मूड क्या है इसका सॉन्ग का। हाँ, सारी तो फिल्म को जानकर। जी बिल्कुल। तो उसी हिसाब से मैं गाऊं ताकि हीरो जब ये पिक्चराइज करवाए तो ऐसा लगे कि ये अरबाज ही गा रहे हैं। वाह वाह, ठीक है ना। मतलब आपको पहले से बताया जाता था? जी बिल्कुल। जी जी पहले से बता है ना? जी पहले से जी वो बता रहे हैं। जी। तो उसमें क्या था कि हदायतकार जो है, डायरेक्टर जो है, उसने शायर को बताया कि जी ये मूड है, इस मूड पे लिखे। शायर ने, सागर साहब ने उस मूड के ऊपर गाना लिखा। अब म्यूजिक डायरेक्टर ने जब उसको देखा मूड ये है तो फिर उन्होंने उसको सुरों में ढाला, धुन बनाई, अमजद बॉबी साहब ने उसकी धुन बनाई, उसको सुरों में ढाला। जब वो एक बेहतरीन सी एक धुन बनी तो जब मैंने सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे दिल को छू गया। मैंने उसको दिल की गहराइयों से उसको गाया। जब मैंने उसको गाया, गाना जब अच्छा एक रिकॉर्ड हो गया तो सैयद नूर साहब ने उसे बेहतरीन उसको शूट किया। शूट करने के बाद एडिटर ने जब उसको एडिट करके जब चलाया है एवेन्यू स्टूडियो के अंदर, तो आवाजें वहां से आवाजें निकली थी कि ले जाओ ताड़ा ही है, ले जाओ शाहजी ताड़ा ही है। और एक दिन में वो ये गाना जो है बार बार लोग आके देखते थे। आप आ गए, शाहजी वो आपकी फिल्म का गाना जो कट तो सिर्फ दिखाएं, लगाओ भाई गाना लगाओ। एक दिन में 12 से 14 दफा
वो गाना मुख्तलिफ लोग आके देखते थे। तो ये टीम वर्क है। फिर उस गाने का नाम था देखा जो चेहरा तेरा मौसम। मौसम भी प्यारा लगा। अच्छा, बिल्कुल कितने ही खूबसूरत सॉन्ग आपने फिल्म इंडस्ट्री को दिए। तो आपका गजलों की तरफ भी रुझान हुआ, गजल की तरफ भी आते हैं आप? जी मैंने गज़लें भी गाई हैं। और पहला एल्बम मैंने किया था अहमद फराज साहब की गज़लियात थी। अच्छा। और उसमें एक सिंगर थी हमारे पाकिस्तान एक टेलीविजन अंतरा की। हो जाए गजल का। जी मैं बिल्कुल बताऊंगा। हाँ। जी सुन। तो हमारे पाकिस्तान टेलीविजन की एक आर्टिस्ट थी, जी मुझे उस वक्त अभी नाम उसका याद नहीं आ रहा, जी। वो यहाँ जॉब भी करती थी। तो मुजाहिद हुसैन खान साहब ने वो लाहौर के अंदर रिकॉर्ड किया था एक एल्बम। और ये बात है कोई 83-84 की। जी जी। उसके बाद जो एक अच्छी गज़ल, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गज़लें, वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये 9 गज़लियात थी कतील शिफाई साहब की। अच्छा, बड़ा माशाल्लाह, नाम, बहुत अच्छा बहुत उन्होंने बड़ा फिल्म नाम, इंडस्ट्री को जबरदस्त। बहुत खूबसूरत जी, सॉन्ग दिए हैं। जबरदस्त। उसमें 3 गज़लें हमारे हिस्से में आई थी, 3 मेरे हिस्से में आई थी, 3 महनाज साहिबा के हिस्से में आई थी, और 3 उस्ताद मोहतरम जनाब शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब। अब ये 9 गज़लें हमने इंग्लैंड से, ये एल्बम जो है रिलीज़ होना था और इंडिया से रिलीज़ होना था, पाकिस्तान के लिए नहीं था, वहाँ के लिए इन्होंने ये बनाया था। जी। तो मुझे याद है ताफो साहब और उनका बेटा तारिक दोनों आए थे यहाँ पे, अजहर भाई के घर पे आके वो उन्होंने अपना क़याम रखा था, और वहाँ पे मैं बुला के रेसलें वगैरह करवाई और वो गज़लियात उन्होंने हमसे रिकॉर्ड अच्छा, करवाई। बड़ी जबरदस्त। जी जी सर बड़ी ज़बरदस्त। हमें हदील कुछ सुनवाना चाहती है, लेकिन उससे पहले हम चाह रहे हैं एक अंतरा हो जाए तो गजल का। जी जी बिल्कुल गजल का मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये शायरा हैं तो इनको ज्यादा पता है, हम तो मैं एक छोटी सी बात उसके साथ बताना चाह रहा हूँ। मैं एक शो करने के लिए जब गया ना इंग्लैंड, तो बीबीसी पे मेरा इंटरव्यू था, लाइव इंटरव्यू था। तो एक इंडियन हमारी बहन है, वो इंटरव्यू कर रही थी मेरा जी, जी। लाइव। तो नीचे कुछ लोग आके बाहर खड़े हुए थे, तो उनमें से एक साहब कह लगे कि आपको अदीम हाशमी भाई ने बुलाया। अच्छा, अल्लाह पाक उनकी मक़फ़िरत फरमाए। आमीन। अदीम हाशमी हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़ा नाम। शोरा में उनका नाम। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आपको अदीम हाशमी भाई ने बुलाया। ये बर्मिंघम की बात मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलते हैं, होटल चलते, तैयार होकर फिर चलते हैं। तो मैं जब गया वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे लिए डिनर का एहतमाम किया था। कोई 2-4 दोस्त भी उन्होंने और वहाँ बुलाए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अरशद मियाँ, ये मेरी गज़ल है, काफ़ी लोगों ने गाई है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये आप भी गाएं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरी भी दिल की ख्वाहिश है कि मैं आपकी गज़ल गाऊं, लेकिन इसमें चंद अशार मुझे नए दें। तो उन्होंने फिर चंद अशार मुझे नए दिए, और वो गज़ल थी, फासले ऐसे भी होंगे ओए होए होए होए, ये कभी सोचा ना। कभी सोचा न था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। जान डाल दी आप लाइव सही में है। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ है, और हर जॉनरा में गाना गाना ये बहुत मतलब आसान बात नहीं है। दैट्स रियली चैलेंजिंग। या कसानी गपे ज़रूर शशमा गुशीने के खालिक फराद एक वश सोत हस्ते में गुना बले शाही सारी में एक सरे गप्पा कम कंक्लूड करनी कि हर चीज़ें तब मेहनत लाजुम है, मेहनत ज़रूरी है। अगर आ मर्शी एक सक्सेसफुल सिंगर है, एक मर्शी सक्सेसफुल आर्टिस्ट है, और इदा में गुना निश्ता यम्मे उसते एक बलाए फ़क्र गप्पे गुना आई था बाज़े स्ट्रगल और बाज़े मेहनत ज़रूरी है। मर्शी डिफरेंट एप्लीकेशंस आता, टिकटॉक, देयर आर सो मेनी अदर एप्लीकेशंस। आई नहीं भी सही यूज़ पे कनी, आई ना भी सही यूज़ पे कनी। बाज़े डॉक्टर्स आ उधर का होती वीडियोज़ शेयर करना इन्फॉर्मेटिव, बाज़े एक्टर्स आ उधर का, बाज़े सिंगर्स गुरा अम्मा आती की एप्लीकेशन अभी सही यूटिलाइज पे कना फेम में वस्तना just to show our talent and to earn some good money. So एक वर्ष सोते आसो तक बलूची ट्रैक के आरोगोश दरा और आई बात के शुमेदी में दोबारा हाजिर बे और मदर्स डे बाबत तक अपनों बास गपतरान करना. So enjoy the track.
बोलोली है न बोली है, जी बुरहावी है, जी बलूची है। उनका बोलोली है न बोली है, जी बुरहावी है, जी बलूची है। मौन पूछी था वीरा बल्ली था, मौन पूछी था वीरा बल्ली था, इल्ला मल्टी था बलूचिस्तान, बरकूक भी था बेबुंदगी था, पुलिस भी था बलूचिस्तान। आए बलूचिस्तान शिवका शिकार की था बलूचिस्तान, बरकूक भी था बेबुंदगी था, पुलिस भी था बलूचिस्तान, है बलूचिस्तान, 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 है बलूचिस्तान, है बलूचिस्तान, है बलूचिस्तान। भाई है वेलकम बैक नाज़रीन। तव्हां एंजॉय कंदा हूंदा असांजो ट्रैक अगला के करणो जेको मुंहिंजी हदील खे हो, छो जो उन्हनि जो हो बलोची सॉन्ग पोइ आउं कयां थी हो हदील। थैंक यू सारा, थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक था और मैं सर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि बलूची मशमरक्षी में ब्रेक के दौरान सर रिक्वेस्ट करने गए तो कि क्योंकि ज़ुबान सोते हमारा में व्यूवर्स ने के हस्ते प्रेजेंट कोई और बलूची ज़ुबान भी एक पे तो सर बलूची ज़ुबान में कोई एक ट्रैक हो जाए। जी बिल्कुल, अभी मैं ऐसे सुना देता हूँ आपको। हाँ अभी आप ऐसे ही सुना दें। बहुत जानना चाहिए। हो लैला वो लैला बेहतर बना सैला मिजाजिए लैला, लैला वो लैला बेहतर बना सैला मिजाजिए लैला, जिए लैला ए डगर पुल के कोयटा में, मुल्क के कोयटा में, मुल्क के ए डगर पुल के कोयटा में, मुल्क के कोयटा में, मुल्क के ए डगर पुल के पाकिस्तान, मुल्क के पाकिस्तान, मुल्क के मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला, जानी लैला, लैला वो लैला बेहतर बना सैला मिजाजिए लैला। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बहुत खूबसूरत सॉन्ग सुनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज मदर्स डे मनाया जा रहा है और मदर के हवाले से कुछ कहना चाहूँगी क्योंकि माँ ऐसी नेमत है जो शायरी में बताना। हाँ शायरी में बताऊँगी। तो पहले तो लिखा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन अर्शद साहब आपकी तवज्जो भी चाहूँगी इसके अंदर कि जब मेरी वालदा हयात थी तो मैंने उनके लिए एक नज़्म लिखी थी, तो बहुत खुश थी वो। तो जब मैंने लिखी तो बड़ी एक्साइटेड हुई, जब मैंने फेसबुक पे लगाया या वहाँ तक की तो बहुत तारीफ़ हुई। तो अपनी सिस्टर से बात कर रही थी फ़ोन पे, तब मैं छत पे वॉक कर रही थी, यानी अफशा को बुला के लाओ, उसने मुझ में ना एक नज़्म लिखी, तुम भी सुनो, बड़ी प्यारी है।
तो मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मैंने अम्मी के हयात होते हुए तब वो लिखी थी, तो उनको बहुत पसंद आई थी। लेकिन उनके जाने के बाद अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन मुकाम अता फरमाए, मेरे वालिद साहब को भी बेहतरीन मुकाम अता फरमाए। सायरा जिनके भी माँ बाप नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन और आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो जिनकी माएँ हयात है, मैं जिनके वालिद भी जिनके हयात हैं या वालिदैन हयात है, तो वो अपने माँ बाप की कदर करें, क्योंकि ये ऐसी नेमत है इस दुनिया के अंदर कि ना जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है, बाप का कोई नेमुल बदल नहीं है। वो कहते हैं बड़ा अच्छा इसमें बड़ा सॉन्ग खूबसूरत, मुझे सिंगर याद नहीं आ रहे, शायद अरशद महमूद साहब को पता हो कि माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल ढूंढ ले सारा जहाँ। तो माँ के लिए 2 शेर हैं, तो वो सुनाऊंगी कि शय हरिक तेरे बिन अधूरी है, शय हरिक तेरे बिन अधूरी है, तू भी माँ किस कदर जरूरी है, तू भी माँ किस कदर जरूरी है। यूं तो हर शय यहाँ मुकम्मल है, यूं तो हर शय यहाँ मुकम्मल है, फिर भी दुनिया मेरी अधूरी है, तू भी माँ किस कदर जरूरी है। और एक पंजाबी में लिखा था कि नींदरा डर के नहीं आउंदियां, नींदरा डर के नहीं आउंदियां, मावा मर के नहीं आउंदियां, मावा मर के नहीं आउंदियां। और एक नज़्म थी कि अम्मी के जाने के बाद मुझे बड़ी तन्हाई महसूस हो रही थी, तो उस कुछ टेंशन तो हर एक की ज़िंदगी में आती हैं, क्योंकि ये हम लोग जो मुस्कुरा रहे हैं तो हमारी ये बड़े कीमती लम्हात है जिन्हें हम कैद कर रहे हैं। तो उस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रही थी, तो मुझे अम्मी बहुत याद आ रही थी कि जब भी गुजरी हूँ कर्ब से वहाँ बहुत याद आई, जब भी गुजरी हूँ कर्ब से वहाँ बहुत याद आई, आज फिर माँ बहुत याद आई, क्या बात, आज फिर माँ बहुत याद आई, जब भी गुजरी हूँ कर्ब से वहाँ बहुत याद आई, आज फिर माँ बहुत याद आई। मामा ठंडी का छावा। मैं माँ पे मैंने उनसे अब्दुल्ला चिली साहब से एक चीज़ लिखवाई माँ की अजमत के ऊपर, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ी थी। वो थी कि क्योंकि जब माँ देखती है ना, जब बच्चा छोटा सा होता चलता है तो शीशे से भी बचाती है कि टेबल का कोना ना लग जाए, तो पहिया जब चलना सीखता है वो, तो उन्होंने बड़ी अच्छी अक्कासी की। उन्होंने लिखा कि मामा वालियो माँ सूरत रब दिए, मामा वालियो माँ सूरत रब दिए, मर जावे जे माँ, मर जावे जे माँ, फिर किथों लब दिए मावा वालियो, जदों मैं टुरना सिखिया मेरे पिछे पिछे दौड़ दिसी, वड्डा होया ते पड़ पड़ फूका मार करो मैनू टोर दिसी, फूका मार के टोर दिसी। सच कहना वा, सच कहना वा, मां रहमत रब दिए, मावा वालियो माँ सूरत रब दिए, मर जावे जे माँ, मर जावे जे माँ, फिर किथों लब दिए मामा वालियो, माँ सूरत रब दी बहुत दिल जो है जी कदरमन का कोई नेमुल बदल नहीं है। अभी सेट की बात मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं एक लाइव प्रोग्राम कर रही थी तो मेरी वालदा हयात थी, तो टीवी पर देख रही थी प्रोग्राम, तो उन्होंने मेरी सिस्टर जो थी वो मैरिड है, तो उसने मुझे फ़ोन पे कहा कि लाइक अच्छा वो सॉन्ग लगा दो, माई नी में किनू आखा दर्द विछोड़े दा। तो वो मेरी वालदा भी देख रही थी और उस वक्त कॉल भी आई और दोनों ने एक साथ देखा और ज़ारो कतार तीनों रो रहे हैं, वो उधर रो रही है, मेरी वालदा अलग रो रही है, मैं इधर रो रही हूँ। तो एक सिचुएशन एक ऐसी बनी हुई थी कि माँ चाहे किसी की भी हो, चाहे कितने बूढ़े हो जाएं, लेकिन वो अपने माँ बाप को याद कर रहे होते हैं, जिस तरह आज हम अपने माँ बाप को याद कर रहे हैं। तो इसी तरह ये माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है, माँ की कोई माँ जैसी हस्ती है ही बिल्कुल। बहुत प्यारी बात है। और इंसान की जो सबसे गहरा रिश्ता है और सबसे प्यारा रिश्ता है वो सिर्फ एक माँ के साथ होता है। इंसान जो है अपनी माँ के साथ बहुत अटैच होता है।
मैं अक्सर कहती हूँ मेरे भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन आमीन। मैं घर में सबसे बड़ी बहन हूँ, जब ईद का दिन होता है तो मेरे बहन भाई आते हैं और भाभी वगैरह सब आती हैं, तो बहुत तकलीफ होती है क्योंकि भाई लोग नमाज़ पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, तो ऐसे ही फील होता है कि माँ के बगैर घर कब्रिस्तान है। इस प्रोग्राम के तवसत से मैं यही कहूँगी कि खुदा र जिनकी माएँ जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की कदर करें, क्योंकि माँ जो है ना बहुत हसास है। अगर आप अपनी माँ के साथ गुस्से से भी बात करते हो या कोई भी ऐसी बात करते हो, माँ को फिर भी तकलीफ नहीं होती और माँ को फिर भी अपनी औलाद का बहुत एहसास होता है। तो आज का दिन, वैसे तो हर दिन ही माँ का दिन होता है, मगर आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि माँ अपनी औलाद को बहुत कुर्बानियों के साथ जो है ना पाल पोस के बड़ा करती है, और जितनी मेहरबान जो है ना माँ अपनी औलाद के साथ है, इस तरह कोई भी रिश्ता जो है ना आपके साथ इतना ना सिंसियर है, ना इतनी मोहब्बत एक माँ है जो आपके दर्द को समझ सकती है। एग्जैक्टली। एक और चीज़ ऐड करूँगी आपकी बात में, और इतना एक इमोशनल माहौल भी हो गया है, जाहिर सी बात है माँ जैसी हस्ती इस दुनिया में कहाँ। मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगी, जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैंने अपनी अम्मी को देखा, मैंने कहा शायद ये बिल्कुल रो लेंगी, शायद अब्बू चले गए हैं, लेकिन वो ऐसा स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई कि उनके आंखों से मैंने आंसू गिरते हुए नहीं देखे हमारे आगे, कि उनका ये था कि नहीं अगर मैं रो लूँगी तो मेरे बच्चे, ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे जो है ना वो डिस्करेज हो जाए या उनका दिल जो है वो ख़राब हो जाए। उन्होंने बहुत हिम्मत से फिर अपने बच्चों को पालना शुरू किया। बिल्कुल जिनके पेरेंट्स हैं ना, अभी जैसे वो उनकी मदर नहीं है, मेरे वालिद नहीं है, तो अब मुझे एहसास होता है, बार बार एहसास होता है कि कभी कोई ऐसी बुरी चीज़ हो जाती है, मैं कहती हूँ अच्छा अब्बा ने ये कहा था, अच्छा अम्मी ने ये कहा था, तो काश उस वक्त मैं ये चीज़ मान लेती तो आज मैं इस प्रॉब्लम में ना होती। तो प्लीज़, आपके पेरेंट्स ने पूरी ज़िंदगी गुजारी हुई होती है, उनका पूरा तजुर्बा होता है, अगर वो आपको रोकते हैं टोकते हैं तो प्लीज़ उनकी बात सुन लिया करें, वो गलत नहीं है। आई थिंक आप एग्री करेंगे। बिल्कुल, माँ बाप का एक 60-70 साल का एक्सपीरियंस होता है। और अरशद साहब, आपने देखा होगा जिन घरों में माएँ होती हैं वो घर बड़ा खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत, वो औलाद भी खुशनसीब होती है जिसने अपने माँ बाप के हाथ की चपत खाई हो। जी जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे पास जी हाँ इस वक्त हमारे पास जो है ना रहीम शाह का एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक मौजूद है। सायरा, हम ट्रैक सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? उस वक्त तक तो हमारा भी थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया है, ज़ाहिर है अब अफशा के भी पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे भी नहीं हैं, और सायरा के भी तो जी आपके भी तो जिनके हैं अल्लाह पाक परवरदिगार उनको ज़िंदगी दे। तो आप लोग ये ट्रैक सुने, इंशाल्लाह फिर ट्रैक सुनने के बाद दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं सोचूं ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ जरा ओ जरा ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला, जरा होले हिलाओ माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया, हाँ पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया, अब तो मुश्किल में हूँ मैं तो तेरे बिना, सर पे हाथ रखो मेरी प्यारी झूला, हाँ झूला हो झूला, हाँ झूला देना, हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा होले हिलाओ माँ झूला रे, हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला
हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको रुलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झुलाओ री झूला रे। वेलकम बैक बड़ी बमूते बि हरायो आहे ऐं मुंहिंजी दोस्त फरज़ाना जी कदरमनो द रहीम शाह दा खपल ट्रैक तासो वावरेदलो संग ची पदी किम द मोर जिक्र नो मुंगा दा प्रोग्राम और सेट शुरू के ची मुंगा प्रोग्राम कोलो द अख्तर पर मुनासबत बांधे द अख्तर वरजवा और डेर खपल द्रुन मिलमा अरशद महमूद मुंग सर स्टूडियो के द सर खबर यातरी मुंगा उकड़ले और कदरमनो लक संग ची नंद मोर आलमी वरस ची द पूरा नड़े के ची द आल मंजिल कीगी पूरा दुनिया के ची द मोर कदर ची द हर सो कई और द चाची मेहंदी दी अल्लाह पाक तियो कि अगुई नूर हम अगुई ता अल्लाह तौफीक वर की द खपल मोर प्ला डेर ज्यादा कदर की मोर प्ला डेरा कीमती असासा दा डेर द आगे कदर आगा टाइम महसूस कीगी ची कला इंसान सरा द खागा खपल मोर प्लार नेवी जी कदर मनो प्रोग्राम बमख की उड़ू टाइम मुंग सरा डेर कम पाते दे आप में से अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो मैं तो सॉन्ग सुनना चाह रही हूँ। हम लोग बहुत उदास हो गए क्योंकि हमने मदर डे के हवाले से काफ़ी बात की है। मुझे भी अपनी अम्मी रह कर याद आ रही है और पिछले प्रोग्राम में भी हम लोग जब माँ जो अभी भी हमने गाना सुना हाँ, वो भी एक माँ के हवाले से ही था तो इसीलिए थोड़ी चेंजिंग आ गई। एक ना पंजाबी की एक लाइन है, मेरा नया वीडियो आया हुआ है, नेट पे आप देखिएगा, बड़ी खूबसूरत एक लाइन है कि एक तुमसे सहारा तुम ही छड़ गए हो यारा, केड़ी गलती सी मेरी दस जादों दिलदारा, ओ असी ना कीता प्यार तेथों भुलाया नहीं जाना, ना छड़ के जावी दिलदारा, क्या बात है। दिल लाया नहीं जाना, ना छड़ के जावी दिलदारा, दिल लाया नहीं जाना, लाया नहीं जाना। क्या बात है, वाह, क्या बात है। ईद के जबरदस्त। हवाले से मुझे शेर याद आ रहा है अपना सुनाइए ना। चलो सुनाओ कि दस्तक हो दरवाजे पर और दीद हो तेरी, दस्तक हो दरवाजे पर और दीद हो तेरी, काश कभी ऐसी भी कोई ईद हो मेरी, इंशाल्लाह काश जरूर कभी होगी इंशाल्लाह। ऐसी भी कोई ईद हो मेरी। और कह रहे कर्ज की तरह उतारी हमने, कर्ज की तरह उतारी हमने, ईद कुछ ऐसे गुजारी हमने। शायरों के साथ बैठ के ना गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल होता है कि किस टाइम अटैक करते हैं। अच्छा मदर्स डे है, मदर्स डे में मैं चाहूंगी आप सब लोग, मैं सर से स्टार्ट करूंगी, अपनी अम्मी के बारे में कोई भी 2-3 अच्छी बात करें। आपको अपनी अम्मी की सबसे अच्छी बात क्या लगती थी? मामा ठंडिया छावा। मेरी वालदा जो है ना, मैं 7 बहनों के बाद पैदा हुआ हूँ, घर में सबसे ज्यादा लाडला था और गरीब घर था। वालिद साहब हमारे रेलवे में थे, तो रेलवे का क्वार्टर था। मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ जो है ना, सुबह जब स्कूल जाता था मैं, तो मेरी माँ मुझे कहती थी प्यार से, मुझे घर में मेरी बेजी जो है नानी माँ ने मेरा नाम रखा था पोली। अच्छा पोली प्यार से कहते पोली। पोला कहते थे, पोली तक छोटा होता है ना बच्चा जब, तो बड़ा गोल मटोल पोलड़ा सा ऐसा बोलू, वो वाला पोलड़ा नहीं, पंजाबी वाला बोलू, सिंधी वाला नहीं। अच्छा, तो मेरी नानी माँ ने मेरा नाम रखा था पोली। तो मेरी अम्मी मुझे बुलाती थी कि बर्ची खाने में आ जाओ। ठंड होती थी उस वक्त, अब तो काफी सिनेरियो चेंज है। रोड़ी की जी, रोड़ी की सर्दी भी बड़ी मशहूर और गर्मी भी बहुत मशहूर। अब मैं बर्ची खाने में बैठा हूँ, तो लकड़ी के वो होते थे चूल्हे हो ना, तो उसकी एक वो होती थी वो फूकनी, उसमें फूक मारते थे जो उसको आग को जरा तेज करने के लिए। तो कोयले निकाल के ना अम्मा बाहर रखती थी, सिल्वर की कटोरी रख के ना उसके ऊपर, उसमें असली घी डाल के, असली घी होता था या मक्खन होता था, और देसी अंडा तोड़ा उसके अंदर डाला, और वहीं उसके अंदर बन रहा है, और मुझे पराठा बना के दिया, जल्दी खा के सीधा स्कूल, चल शाबाश मेरा पुत्र शाबाश। वहीं से खा के और मैं सीधा स्कूल भागता था। मेरी माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मेरे वालिद साहब भी मुझसे बहुत प्यार करते, लेकिन माँ बहुत प्यार करती थी, इसलिए कि 7 बहनों के बाद मैं पैदा हुआ, तो मेरी सबसे बड़ी जो बहन है जी, इकलौते? नहीं, हम 3 भाई हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा भाई
सबसे बड़ी बहन, फिर सबसे बड़ा भाई, फिर 7 भैणा। ओए होए माशाल्लाह, फिर तो 7 कंटिन्यू फैमिली भी गए। होती होंगी सन। हाँ जी, उसके बाद फिर मैं, मेरे बाद फिर एक छोटा है खालिद महमूद, अच्छा, वो भी इतना छोटा नहीं है, लेकिन आपसे छोटा है थोड़ा। अब मुझसे 3 साल छोटा है। फरजाना को अपनी अम्मी की कौन सी बात याद आती है, या कौन सी बात अच्छी लगती हाँ, है, या बिल्कुल। वो कौन सी बात है जो तुम अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हो अभी तक? मेरी अम्मी अक्सर जब मैं शूट पे होती थी या घर से बाहर रिकॉर्डिंग्स वगैरह पे, मेरी अम्मी कॉल बहुत करती थी, फ़ोन कॉल। और मेरी अम्मी सख्ती से कहती थी अदील कि फ़ोन अब तुम्हारा बंद नहीं होना चाहिए। तो मैं अक्सर उसको कहती थी कि मजबूरी होती है, मुझे साइलेंट रखना पड़ता था। तो जब मेरी माँ इस दुनिया से गई, यकीन करें कि मैं वो अब इजहार नहीं कर सकती हूँ कि किस कदर मैं कर्ब से गुजरी। और अब भी मुझे कभी कभार इंतज़ार होता है कि हो सकता है अम्मी की कोई कॉल आ जाए। और इसी तरह अम्मी का जब इंतकाल हुआ था तो कई अरसे तक मैं बिल्कुल, जब कॉल बजती थी तो फिर मैं कहती थी कि ओह अम्मी तो इस दुनिया में नहीं है। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत डिसहार्ट किया था, मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब भी हो गई थी। फिर मैंने 3-4 साल तक मीडिया को खैरबाद भी कर दिया था। अम्मी की मुझे बहुत कॉल आती थी, अम्मी बहुत कहाँ हो, अब खाना खाया, पानी पिया नहीं, तुम कहाँ पे हो, कितनी देर में पहुँचोगी घर। तो वो अम्मी के जाने के बाद भी ना वो चीज़ मुझे जो है ना काफ़ी अरसे तक सताती रही ये बात। बिल्कुल जी बिल्कुल। और कहते माँ से कहते बदल नहीं पिस्से भी बदल नहीं। और चूँकि फरजाना और दुरसे होती माँ से बाबत अब गप पुत्रान को हमें और मम भी होती माँ से उससे चीज़ें खुशी पर कि हमें कह टाइम बिल्कुल शॉर्ट है और प्रोग्राम कैसे खलास वो गए मालूम न वो कि प्रोग्राम में 2 घंटा कैसे शो खलास वो। सो माँ होती माँ से हमें खुशी कि अम्मा तो मैंने दुर से न ज़्यादा दूर से। आई रियली लव यू माई मॉम एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी इन ऑल द स्टेप्स ऑफ माई लाइफ। हर वक्त हमने अम्मा के मैंने सपोर्ट करता। बस यक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वती माँ से रिस्पेक्ट पिकने वती वालिद बेस से माँ से दो नहीं रिस्पेक्ट पिकने परचे के जब आ नबी क्योंकि मनी इनू मनी पेस नेस्ते मना पेस नेस्ते ही जस्ट पास्ड अवे। सो मनाई हर एक गप याद केते गुरु मर्ची के इससे प्रोग्राम बस वर्षा वती फीडबैक से ज़रूर हमारा बेदे फेसबुक के तरह न्यूज़ सायरा निम करे हैं और आईपैड के से अफशय निम करे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदील आपका। और पहला प्रोग्राम आपके साथ हुआ, बहुत अच्छा लगा जी। अरशद महमूद हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और हैं और रहेंगे। बहुत मज़ा आया अरशद साहब आपके साथ। और आप यकीन करेंगे कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा, बल्कि हम सबको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कैसे पर लगा के जो है वक्त उड़ गया है। और जब कहते हैं अच्छी गैदरिंग हो, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया बिल्कुल। तो मैं भी ये आज बहुत हैरान हो रही हूँ कि इतनी जल्दी कैसे 2 घंटे गुजर गए। आपके साथ बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैं जाती दफ़ा ये कहूँगी आपकी कि अरशद महमूद साहब बहुत डिसेंट और बहुत प्यारे इंसान हैं। ना सिर्फ प्यारे इंसान हैं बल्कि आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। और आज का जो हमारा ईद का प्रोग्राम था आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया। और जाती दफ़ा ये कहूँगी कि ईद की खुशियों में अपने जो रिश्तेदारों को, गरीबों को, मिस्कीनों को, जो आपके पड़ोसी हैं, उनको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये ईद खुशियाँ बांटने का नाम है, एक दूसरे से मोहब्बत करने का नाम है। और ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, ना जाने कब किस मंजिल पे, किस रास्ते पर ख़त्म हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दरमियान खुशियाँ बांटिए। मेरी आज की भी ये कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ यहाँ से समेट के जाऊँ, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से भी बहुत उदास हो गई हुई थी, क्योंकि ईद पे से मुलाकात नहीं हुई थी। और आप भी यकीनन हमें बहुत मिस कर रहे होंगे। और आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। और अब हम चलेंगे सायरा की तरफ। जी सायरा। जी नाज़रीन, ईद जी खुशियूं वंडियूंसीं वरितियूंसीं, तव्हांजी कॉल जो बि ॾाढो इंतज़ारु कयोसीं। हिकिड़े गैप खां पोइ वरी असां हिते अॼु वापसि आहियूं पाकिस्तान टाइम में। पर ईद जा पहिरियों ॿियो टियों ॾींहुं तव्हां सां गॾु डेली लाइव हुयसि। पर आउं वरी बि अॼु मुंहिंजी दोस्तुनि सां गॾु जेकी ईद पई मल्हायां, त उन लाइ तव्हांखे चवंदसि त ख़ुशियूं जेतिरियूं थी सघनि ऐं वंडियो जेतिरियूं थी सघे थो ॿियनि खे पंहिंजो पाण मां आसानियूं पैदा कयो, ताकी ॿियनि जे लाइ आसानियूं पैदा कयो, ताकी तव्हांजी ज़िंदगी में पंहिंजे लाइ आसानियूं पैदा थियनि। पर वेंदे वेंदे इहो चवंदसि, मां तव्हां ॻाल्हि पई मदर्स डे हो, सभिनी माउनि खे सलाम आहे असां सभिनी जो। ऐं उन खां पोइ आउं वेंदे वेंदे इहो बि चवंदसि त जे ॻाल्हि कयनि लाडली, त वेंदे वेंदे इहो लफ़्ज़ मुंहिंजे लाइ ॾाढो अहमियत थो रखे त आउं पंहिंजे माइटनि जी एॾी लाडली हूंदी हुअसि जो पंहिंजो पीउ अगरि खे कमु कराइणो हूंदो त मूंखे अॻियां कंदो अम्मा जे, अगरि अम्मा खे कमु कराइणो हूंदो त मूंखे अॻियां कंदी आहे बाबा जे। त ॿिन्हिनि जो मुंहिंजे ई ज़रिए कमु थींदो, छो जो हू ॾिसंदा त हीअ असांजी लाडली आहे। सिर्फ़ु मूंखे अहमियत ॾियण लाइ, अहसासु ॾियण लाइ त धीअ जेकी आहे, ऐं पहिरीं थी हुअसि त वॾी अहमियत जेका बाहिस आहे। छो अॼु आउं बि हिकु माउ आहियां त मूंखे हिन ॻाल्हि जो अंदाज़ो आहे। छो जे माउ जो अहसासु तॾहिं थो थिए जॾहिं इंसानु पाण माउ थिए थो। त हाणे वेंदे वेंदे असां तव्हांजी महिरबानी, तव्हांजो जेतिरो शुक्रिया अदा कयूं ओतिरो घटि आहे। टाइम जी वाकई ख़बर न पए हा। पर असां वेंदे वेंदे अरशद महमूद खे चवंदासीं त असांखे हिकिड़ो सुठो सॉन्ग ॿुधाइनि, त वेंदे वेंदे छा चवंदासीं? पाकिस्तान जिंदाबाद।
We drop the bass. ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਉਹ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼ਰਮਾਣ ਵਾਲਿਓ ਸ਼ਰਮਾਣ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼ਰਮਾਣ ਵਾਲਿਓ ਸ਼ਰਮਾਣ ਵਾਲਿਓ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਲੁੱਕ ਛੁਪ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਲੁੱਕ ਛੁਪ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ 3, 2, 1, jump! ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਉਸੂਲ ਪਿਆਰ